दादर सिंह धोखा तो खा गया। मैं तेरे पैर को सोच कर आया था, लेकिन तूने हमारे सोहे और मानों को जगा दिया। साफ इनकार कर दिया। दादर सिंह तुझे नहीं पता कि मैं क्या बोला। ठाकुर जसवंत सिंह जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन के नीचे है। अब का बाबू साहब, अरे मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है। हाँ ये बात तो सरकार। मैं वो पत्थर हूँ जिसमें अभी धमक बाकी है। रगड़ कर घिस कर देखो तो पता चले कितनी चमक बाकी है। सही कहा। फेस पर मर जाना, ऊपर से देखने पर लगता है कि आग बुझ चुकी है। ऊपर से देखने पर लगता है कि आग बुझ चुकी है, लेकिन हाथ लगा कर देखो तो पता चले कितनी धड़ा। तूने अपनी मासूका की दीदार करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जसवंत सिंह तेरे बारे में हर कदम पर सोचेगा। सही है बाबू साहब। और एक दिन ऐसा माहौल पैदा करूंगा, ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि माधुरी मेरे पहलू में होगी। सही है बाबू साहब। बुलेट, ये बात किसी को पता ना चले, और किस तरह से क्या करना है मैं समय समय पर सोच कर करूंगा। क्या हो, 3-4 लौंडिया आई, इनका पसंद नहीं आए। एक को नहीं पसंद आई, 3-4 आई। एक ठहनी हुई, बताओ तुमने को बहुत फंसाए वही गए हूँ मुल्ला भरिया आइए। अब हमें ख्याल से एक क्रोध हम जान रहे हैं। हमें ख्याल से भाई एक गर्लफ्रेंड का साला कवैया उफरवाओ है तो सोच रहा हमारा सिस्टम बन जाए तो ओके पत्ता काट दे। सही कर रहा है। खैर हमका का करेंगे चल रही भाई नहीं बवाले। अरे झुंड मार के निकरी गुजरिया को न खड़ी अठिला करी उतार धर को न जगतिया छिट के करौदा क्या गौना काहे कलायो सुख शोभा नए रात गौना काहे का शोभा नए रात गौना काहे कलायो सुख शोभा नए हमर ससुर जी जन्म के सौखी कोमल जेठौआ था अपना तो सोई मेहरी के कोरवा हमसे रहना जा कि गौना काहे गलायो सुख शोभा नए गौरा गौना काहे मोर पिछवारे पास कई कोठी लफावई लफजा हमर पड़ोस के खटिया चुर कर हमसे रहना जा कि गौना काहे को शोभा नए तो रात गौना जय राम भैया रो भैया, हम यही गांव जसवंत नगर के रहने वाले हैं। मेरा नाम बैजू है। थोड़ी बाड़ी खेती है, उसी से घर परिवार चलता है। और हमारे घर में हम 5 प्राणी हैं। मैं बैजू किसान, मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम श्याम है, बड़े बेटे का नाम
श्यामू है और छोटे बेटे का नाम शंकर है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम विमला है। बड़ा बेटा श्यामू खेती बाड़ी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, जो घर का खर्च चलता है उसी से। और शंकर और विमला भी उसी की कमाई से पढ़ाई भी करते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे सांस की बीमारी है। मेरा बेटा मेरा इलाज भी करवाता है और घर का सारा खर्च भी देखता है और छोटे छोटे बहन भाई को पढ़ाता भी है। जय राम बेटवा, जय राम। और बढ़िया है काका? और सब बढ़िया बेटवा, अपन सुनाओ का हाल चाल? बढ़िया है काका, आज बहुत दिन के बाद मिलो। क्या करी बेटवा, तबीयत बहुत खराब रहा थे। ठंडी के महीना है, ठंडी में तो जाना तो सांस वाले के कितनी दिक्कत होते है। सांस की बीमारी? हाँ बेटवा, सांस की बीमारी। सांस की बीमारी हम कहते एकदम आराम हो जाए बेटवा। हाँ काका, क्या कहो? बढ़िया दवाई, एक नंबर की दवाई तुम दे तो का? अरे बेटवा दिए का भाई, चाहे इनके लाए जाओ कि तुम घर है ना, तमाम टांगे पुड़िया उड़िया इनके लाए जो मिल जाए दवाई। अरे बेटवा हमका पता ही नहीं, बाबा मरे जाती वैद घरे में है। एक बंडल ले लिया हो ना। हाँ, हम कही थे कि सांस फूलबे बंद हो जाए। अच्छा तो पहले कि हमका तो वह दवाई पियाओ, अगर आराम मिली तो और पिया जाए सारे का। यह देख काका, एक दो तुम्हारा जाए, हम कही एकदम आखिर तीन मिल। अब गैस सब धड़धड़ा नहीं करी पीछे से, ऐसे गैस के लिए बहुत बढ़िया दवाई। ठीक है बेटवा, पियाओ पियाओ। बहुत बढ़िया दवाई। हम कहते काका, जब तक जिंदगी है पी लियो, जब तक जिंदगी है पीऊ, और नहीं जिंदगी रही तो कौन न कही कि पीऊ। सही बात बेटवा, कर जाई जीव तो फिर कौन कही कि पीऊ। सही है काका, ले लाओ, एक दिन तो मरे कहा ही नहीं। एक दिन तो हम मर जाबे। तू पिएगा तो ना पी, नहीं तोरे खांसी आई। आराम से मारो काका, तुम तो पहले टाइम में मारो धई के ले निकल जाए पीछे से। बेटवा तो कहेगी से पटा जाए। आई अजय भाई, खाली टेलर आया भाई तो आई। इधर आओ। काकी बोलो, काकी नहीं काकी। बीड़ी किसने पिला रहा है? बुढ़ाऊ का काका। हाँ काका का खुदे बीड़ी पिलाई। क्या का हो बुढ़ाऊ, हमका देखो तो बीड़ी लुकाए नहीं। देखो पुरखिन, ये ससुर झूठ बोलावत, कबे बीड़ी पियावे? काका बड़े पियाए बंडलवा ले रहे हो, कहा कि तुम पिया जियो, जलावे जहां हम का लाओ मुंह पिया भाई। देखो पुरखिन, तुम कहे दूध दुआवे, एक तुम पी ले खा। या कहिस की काका तो है दम आवत है, बहुत सांस फूलत है, तुमका दवाई दे दी ठीक हो जाए। का है करो, यही जब जाना तो अपने काका के सांस फूलत है और तुम काहे मेरे बीड़ी काका के सांस फूलत। सांस? हाँ, शरीर की सांस। अब ना पिया है बेटवा, नहीं तो ही तरह झगड़ा हुई। लेकिन आज मैं चेक करूंगी, है बुलट, मैं चेक करूंगी। अगर जिसके जेब में मिलेगा बड़कवा बेटवा आई तो वही से मरबूर तुम कहा। हाँ अच्छा, खुश रहो बेटवा।
बने रहो, भगवान तुमका लंबी उम्र दे। बाप का समझाई था, खांसी से परेशान रहा तो बीड़ी पर बीड़ी पीते रही है। बाबूजी आप बीड़ी पीते हैं? नहीं बेटवा, हम कहाँ बीड़ी पीती। भला बताओ, हम जाए इनकी मार बड़कवा बेटवा, इतना मेहनत मजदूरी करके हमार दवाई कराओ थे, हम भला बीड़ी पिए। बुढ़ाऊ झूठ बोला थी। माँ तुम सही कह रही हो, बाबूजी की खांसी और तबीयत बढ़ती जा रही है और बाबूजी छुप छुप के बीड़ी पिया करते हैं। आने दो आज भैया को। यही ससुर गंधैले रखी लो ये हमारे जेब माँ। इन दोनों ने बीड़ी पिलाया बाबू को। आने दो भैया को आज तुम दोनों की, और बाबूजी आपकी भी शिकायत करूंगा। अरे नहीं बेटवा, आज के बाद अब न लो। आज यही एक टोकनी चाउर बेचा तो लावा है। बापू नमस्ते। बिटिया, और मम्मी जी नमस्ते। क्या बात है बापू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ नहीं बिटिया। बापू जब तुम जानते हो कि तुम्हारी तबीयत नहीं रहती तो आप बीड़ी गंजा क्यों पीते हो बापू? अरे बिटिया नहीं पीत, मगर हमेशा पिया है। अब जीव नहीं मानत। एक ये जो लौंडा मैं साथे रहा थे ना, या जो ठीक है, आने तो भैया से मैं तुम्हारी शिकायत भैया से बताऊंगी जरूर। नहीं बिटिया, सुनो बिटिया और बेटवा, देखो आज अपने भैया से कुछ न बताओ। अच्छा, हम आज से वादा करी थी तुमसे, सबसे कान पकड़ी थी कि आज के बाद हम बीड़ी कबो न पियब। बापू मगर आप हमेशा इसी तरह बहाना करके टाल देते हैं, लेकिन आज हम लोग भैया से सारी शिकायत करके ही रहेंगे, क्योंकि आपकी तबीयत बढ़ती जा रही है और आपको अगर कुछ हो गया तो हम बच्चे क्या करेंगे? आने दो आज भैया बताओ ना, काका का बीड़ी ना पियो। खुश रहो बेटवा, खुश रहो। पापा जी हाँ और माता जी, चरण कमल पंकज पग पर मात पिता को चरण कमल पंकज पग पर मात पिता को प्रणाम। बात क्या है बापूजी, बता दो मेरी बात। बाबूजी बेटा, आखिर बात क्या है, इतनी खामोशी छाई हुई है? कोनो बात नहीं ना बेटवा। का बताइयो? मैं बताऊंगा बाप भैया जब हम लोग नहीं रहते ना घर पे तो बापूजी चुपके से बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशा पत्ती करते हैं। आप इतना इलाज कराते हैं, मना करते हैं, लेकिन बाबूजी फिर भी नहीं मानते भैया। ये चुप के नशा करते हैं। शंकर ये सब झूठ बोला थी पापा, जब से तुम हमका समझा दिए हो ना, हमार दवाई ला दियो है, तब से हम कोनो नशा नहीं करी। तब देखो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं पापा कि मैं सारा दिन मेहनत और मजदूरी करता हूँ, हाँ वो तो है बेटवा। और इतनी मेहनत से कमा कर लाता हूँ, ये परिवार चलाता हूँ। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी सी दवाई लेकर आता हूँ। अगर आप ऐसे नशा पत्ती करेंगे तो कहाँ से चलेगा? नहीं बेटवा, हम वैसे
कुछ नशा वशा नहीं करी। वो जो ने एक बुलेट है ना, बुलेट, हाँ वह तो आवारा है ही नहीं। अच्छा, वह पता नहीं कहाँ से बीड़ी सिगरेट ले रहा था, बस कहीं काका आओ एक फूंक हो लग जाए। क्यों रे, मेरा घर पर बात करने में लगा है, हैं? फिर झूठ बोल रहे हैं हमारे पिताजी। अच्छा, यानी तू गांजा भी पीता है? अच्छा, चिलम लेकर रखता है तो गांजा तो पीता है। नालायक कहीं का, आज के बाद अगर आना मेरे दरवाजे तो ये गांजा चिलम लेकर नहीं आना, नहीं साले 20 जूते मारूंगा हरामजादे। नालायक कहीं का, बदतमीज कहीं का। ठीक है बाबा, देखो इन बच्चों के चक्कर में आप मत पकड़िए। ठीक है बेटू, अब दोबारा ऐसी गलती न हुई। अच्छी बात है बेटा शंकर, मेरे भाई तू मुझसे बहुत छोटा है, मेरे बेटा समान है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और भगवान से रातों दिन यही गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ शंकर कि मेरा भाई एक दिन पढ़ लिख कर एक नेक इंसान और एक समझदार इंसान बनेगा। भैया पढ़ने जाते हो तो सीधा कॉलेज जाना और कॉलेज से सीधा घर आना, ठीक है? और मेरी बहन, तुम अपने भाई के साथ जाती हो ना स्कूल, ऐसे ही करना, दोनों लोग साथ जाना और साथ आना, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देना। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया हमें मालूम है कि आप खेतों में इतना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं और लिखाते हैं। मैं आपकी बातों को भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा भैया। आप हमारे लिए भाई नहीं, भगवान हैं। बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों का कॉलेज का समय हो गया होगा, इसलिए तुम दोनों जाओ, लेकिन मेरी 2 बातें जरूर याद रखना बेटा। जी भैया। जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। जी भैया। और दूसरी बात, कभी चोरी नहीं करना। ठीक है भैया। ठीक है भैया, वो कॉलेज में फीस देने के लिए मुझे पैसे चाहिए। फीस देने के लिए पैसे? जी भैया। अच्छा, कितने पैसे की जरूरत है? भैया 20 रुपए चाहिए। 20 रुपए? और भैया हमको भी चाहिए पैसे। अच्छा जी भैया। तुझे क्या करना है? भैया मुझे फीस जमा। अच्छा, दोनों को फीस जमा करनी है? जी भैया। तुझे कितना पैसा चाहिए? भैया मुझे भी 20 रुपए चाहिए। अच्छा ठीक है। भैया मुझे 40 चाहिए। अभी तो बोल रहा था 20। भैया मुझे भी 40 चाहिए। मुझे 50 चाहिए भैया। नहीं भैया मुझे 50 चाहिए। 60 चाहिए मुझे भैया। मुझे 100 चाहिए भैया। ये क्या बदतमीजी? 20 चाहिए, फिर 40 चाहिए, फिर 50 चाहिए, फिर 100 चाहिए। कितनी फीस पड़ती है तुम दोनों की? भैया मुझे 30 रुपए चाहिए। फालतू खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जानती हो कि मैं कितनी मेहनत से पढ़ा लिखाता हूँ, परिवार चलाता हूँ। ठीक है, तुम लोगों की फीस मैं देता हूँ, और जो कि किताबों और कॉपी पेन की जरूरत हो तो उसे बताओ। चाउमीन बर्गर खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, घर का खाना खाओ। हेलो और शंकर, ये लो। जाओ दोनों कॉलेज को जाओ और शाम को जल्दी वापस आओ। ठीक है भैया। भैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं?
अरे कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार। अरे मेरे लिए तो और सबसे अच्छा है अपना घर द्वार। अरे स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। और हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। हेलो पापा जी, बेटा और माता जी, देखो मुझे भूख लगी है क्योंकि मैं खेत से आया हूँ। अगर हो सके तो जो रूखा सूखा हो चल के मुझे भोजन कराइए, क्योंकि खेत में पानी लगा हुआ है और मुझे जल्दी जाना है। ठीक है बेटा, क्यों नहीं? चलो तुम हाथ मुंह धो के तैयार हो जाओ, और तुम्हारी माँ आ रही खाना के लिए। बहुत अच्छी बात है, मैं चल रहा हूँ। आप लोग पुरखी देखो, अब जो तेरा घर चल रहा हो तो ठीक है, मगर एक चिंता रात दिन हमें खाई जा रही है। कौन सी चिंता से? क्योंकि बेटी बिमला सयानी हो गई है। अब जमाने को देखते हुए हमेशा डर लगा रहता है कि सयानी लड़की है, कहीं कुछ हो न जाए, इसी बात की मुझे फिक्र रहती है। खैर, बिमला के बारे में बहुत जल्द सोचा जाएगा कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, फिर बिटिया के हाथ पीले करके और पिता के फर्ज से मुक्ति पा लें। क्यों नहीं? चलो चलो, श्यामू भूखा है, उसे खाना दे दो। आइए। अरे जमाना देखा राम, जमाना
जमाना देखा राम। एक विपत्तिया हम पे आई जैसे कारी बादरिया, एक विपत्तिया हम पे आई जैसे कारी बादरिया। एक विपत्तिया हम पे आई जैसे कारी बादरिया। रिम झिम पानी बरसे, रिम झिम पानी बरसे, अरे पानी नहीं समाए जमाना देख राम। हम पे आई पाया फतिया जमाना देख राम, वो जमाना देख राम। एक विपत्तिया हम पे आई जंगल करूं बसेरा, एक विपत्तिया हम पे आई जंगल करूं बसेरा। लकड़ी काट हम भोजन पाई, लकड़ी काट हम भोजन पाई, और लोगवा देखे तमाशा जमाना देख राम। हम पे आई बाबी पतिया जमाना देख राम, वो जमाना देख राम। शंकर, जी दीदी, शंकर तुम्हें भैया पैसे कितने दिए? मुझे हाँ 40 रुपए। 40 मुझे दिए, लेकिन शंकर मुझे लग रहा कि भैया मुझे नकली पैसे दिए। नकली पैसे? हाँ, हम दोनों को उल्लू बना दिया। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हाँ शंकर, ला मुझे दिखाओ। ये देखो। हाँ शंकर, ये तो नकली पैसे हैं। शंकर वो देखो साहब, शंकर साहब। छोटू, दीदी ने मुझे चकमा देख के निकल गई और इसका पीछा करते हैं, मेरे पैसे लेके भाग गई। आज मैंने शंकर को उल्लू बना दिया। आज मैं शंकर को पैसे नहीं दूंगी, पूरे पैसे खत्म कर दूंगी। मेरे पैसे लेके कहाँ जा रही हो? शंकर तुम्हारे पैसे? मुझे 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 मेरे पैसे चाहिए। नहीं शंकर, दीदी देखो, ये हमारे पैसे मुझे वापस। नहीं शंकर, ये हमारे पैसे हैं। मेरे पैसे हैं। हमारे पैसे शंकर, हमने तुम्हारे पैसे लिए नहीं शंकर। दीदी देखो, हमारे पैसे मुझे दे दीजिए। नहीं शंकर, ये हमारे पैसे हैं। भैया ने मुझे पैसे दिए थे। मुझे दे शंकर, मुझे दिए थे, मुझे दिए थे।
क्या हो रहा है? भैया दीदी मेरे पैसे लेके भाग रही थी और ये मेरे पैसे ले लिए, पैसे नहीं दे रही है। क्यों? नहीं भैया, हमने पैसे नहीं लिए शंकर के। शंकर ने हमारे पैसे लिए भैया। क्यों? नहीं भैया, झूठ बोल रही है। ओ, एक काम कर। भैया अगर ऐसी बात है तो एक काम करो। क्या बात है? लाओ हम बच्ची चेक करिए, आप भैया को चेक करो। क्या कहा? बच्ची का हम चेक करी, भैया को तुम चेक करो। बच्ची का चेक करेगा? बच्ची का आप चेक कर लो, भैया को हम चेक कर। शंकर के जेब में चेक कर, कितना पैसा है? अरे नहीं ले तो नहीं है तो चेक कराने में क्या जाता है? जेब चेक करो। ये क्या है? भैया कितने पैसे? मुझे नहीं मालूम ये पैसे कहाँ से आए हैं, मुझे नहीं मालूम भैया, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहा है? नहीं भैया, मैं भला आपसे झूठ बोलूं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, मुझे नहीं मालूम ये पैसे कहाँ से आए हैं भैया। हाँ भैया, जो पैसे मैंने दिए थे वो सारे पैसे तेरे पास भी कैसे निकले? मैंने तुझे घर पे क्या सिखा कर भेजा था शंकर, और यहाँ तू गली में अपनी बहन के साथ ही चोरी करने लगा है? नहीं भैया, हरामजादे। मैंने पैसे नहीं चुराए भैया। बिमला, चलो भैया, शंकर के पैसे हमने चुराए थे भैया। क्या तूने चुराए थे? ये क्या नाटक? पैसे इसकी जेब में और कह रही है मैंने चुराया। बात क्या है? भैया, शंकर के पैसे हमने लेकर और शंकर की जेब में हमने भर दिया। यानी कि चोरी तुमने किया है? निकल यहाँ से। मेरे भाई शंकर, शंकर, हे अनुज, मेरे भाई शंकर, ए शंकर, ए मेरे भाई, जरा यार देख तो कौन तुझे आवाज देता है। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से तुझे, तू कभी मेरा दिल नहीं दुखा सकता, और आज अपने भाई से तू इतना रूठ गया कि मुझसे मुंह मोड़ रहा है। हे शंकर, बड़ी भूल हो गई, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, और आज शंकर तू मुझसे इतना रूठ रहा है। ठीक है, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगा ना तो मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, देखता हूँ कब तक तू मुझसे नहीं। आप गुस्सा हो गई? अरे मैं तो कब से कह रहा था कि
मैंने दीदी जी के पैसे नहीं लिए भैया, और आप मुझसे गुस्सा हो गए। लेकिन भैया आप तो जानते हैं कि मैं आपको भाई नहीं बल्कि भगवान समझता हूँ, और आपके आंखों में ये शंकर कभी आंसू नहीं देख सकता है। भैया भैया आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपका शंकर आपको उदास और आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं सकता है। भैया भैया दिल घबराता है, आँख भर आती है। भैया दिल घबराता है, आँख भर आती है, तो जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है, तो जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आँख भर आती है। नहीं शंकर, अगर मुझे मालूम होता कि आप नाराज हो जाएंगी तो मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाता। भैया मुझे माफ कर देना। तो जानता है शंकर, ये तेरा भाई जीता है तो तेरे लिए, मरता है तो तेरे लिए। आज तक कभी मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देखा और ना ही देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरे भाई हाँ भैया, तुझे हमेशा एक न एक शिक्षा मैं दिया करता हूँ, लेकिन आज तूने जो किया है मुझसे बर्दाश्त से बाहर था। ठीक है, मैं आज तुझे क्षमा करता हूँ। आज के बाद तू ऐसी गलती नहीं करेगा, अपने इस भाई का दिल नहीं दुखाएगा। ठीक है भैया, मैं आज के बाद आपका दिल कभी नहीं दुखाएंगे। हाँ भैया ठीक है, तुम लोग चलो अपने कॉलेज के लिए जाओ, मैं भी खेत की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है भैया, क्या बात है भैया।
शंकर कि आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। शंकर हाँ भैया कि आंख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। चोट तुझे लगती तो दर्द मुझे होता है। आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई